दोस्तों भारत जो है अब डिफेंस पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है और यही वजह है कि इंडिया ने एक सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन उसकी कमीशनिंग हुई है आईएनएस अरिगात। और आईएनएस अरिगात जो है ये ज्वाइन करेगी आईएनएस अरिहंत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से लैस भारतीय भारत जो है वो एक मोमेंटम बिल्ड कर रहा है। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है। इसमें 4 K4 मिसाइलें हैं जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। इसके अलावा इस पनडुब्बी में 21 इंच की 6 टॉर्पीडो हैं। इसके अलावा कई टॉर्पीडो ट्यूब्स जो टॉर्पीडो मिसाइल या समुद्री बारूदी सुरंग बिछाने का काम करेंगी। हिंद महासागर में सुरक्षा के लिहाज से इसको काफी अहम माना जा रहा है। तो अब दुश्मनों पर पैनी नजर रहेगी। आईएनएस अरिघात जल्द ही नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। एक तो देखिए कि इंडिया के अंदर जो इंडिजिनस और जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है, उसकी बड़ी एक धूम रहती है, आपको पता है, बहुत जबरदस्त तरीके से उसकी बात की जाती है। तो अब इसके ऊपर जो है ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इंडिया की जो इंडो पैसिफिक में एक बहुत इंपॉर्टेंस है और वहां पर जो सिग्निफिकेंस है भारत की, तो इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए, वहां पर अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये बहुत जरूरी थी, उनका ये कहना है। India is all set to commission its second nuclear submarine, INS Arighat. While there is no official word about it yet, the commissioning is expected to be done in presence of the top defense न्यूक्लियर सबमरीन है ये, और इसके बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी ऐसी कोई खरीदारी होती है बड़ी, या फिर ये होता है कि इस सिलसिले में कोई वो उनके अंदर कोई ऐसा बनाया जाता है, जब कोई वेपन हो, हथियार हो, या कोई उनकी जो भी, तो उसके ऊपर उनके करीब के जो कंट्रीज हैं, और खास तौर पर जाहिर है कि जो जहां पर राइवलरी होती है, तो उसके भी फिर नाम, जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना जो है ऑब्वियसली वो इसको बड़ी गहरी नजर से देखता है, ऐसी उसको डेवलपमेंट्स को। पाकिस्तान की तरफ से जो ये देखा जा रहा होता है कि भारत ने जो है वो कितना असलहा खरीदा है, किससे खरीदा जा रहा है, और फिर ये कि क्या इंडो पैसिफिक जो है वहां पर क्या हो रहा है, कितनी प्रेजेंस है। तो देखें, वैसे तो मुकाबला कोई नहीं है, पाकिस्तान की तो प्रेजेंस जो इंडो पैसिफिक खासतौर पर इंटरनेशनल वाटर्स जो इस गुज़िश्ता कुछ प्रीवियस आप देख लीजिए 1 ईयर में जो कुछ होता रहा है दुनिया में, जो हूतीज हैं उनके हमलों से लेकर वहां पर जो कश्तियां और जो शिप्स थे उनको बचाने तक, तो वो उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल नजर आता रहा है। आपको पता है कई ऐसे क्रूज भी बचाए गए, यानी जिसमें कि क्रूज जो था उसमें पाकिस्तान के लोगों को भी, जो फिशरमैन थे, उनको बचाया गया। तो भारत ने कई कंट्रीज के लोगों को बचाया वहां पर। तो हम देखें तो इससे वो ये हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपने लिए तो बनाया ही बनाया, ठीक है, इसके अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ उनकी शामिल है, जो भी आप समझ लें, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर ये भी है कि जब ऐसा वो जब उन पानियों में उनका जहां वहां पर जो कि एक बड़ी प्रेजेंस अब नजर आती है, वहां पे कोई भी दुनिया का कंट्री जब कोई अपना वॉरशिप भेजता है तो उसकी खबर आती है और बताया जाता है। इसी तरीके से भारत की भी जो है वो सारा वहां पर मौजूद है, प्रेजेंस है बहुत ज्यादा। लेकिन उसमें जब वो काम करते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे होते, बल्कि वो दूसरे कंट्रीज के लिए भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से उसको फायदा मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कितने शिप्स पे जब हमले हुए तो उन्होंने बचाया। तो ये है जनाब सिलसिला। लेकिन ऑब्वियसली ये तो बात अपनी जगह पर है कि चाइना जो है वो उनके मुकाबले पर एक बहुत बड़ा राइवल है, और उसके लिए तो खास तौर पर जब भी ऐसी कोई हमें पता चलता है कि कोई सबमरीन, जिस तरह न्यूक्लियर सबमरीन की आरीघाट जो है वो सामने आई है, अब उसको कमीशन किया जा रहा है, तो उसमें ये फैक्टर मौजूद है कि वो जिनको अपने लिए थ्रेट समझता है या जो समझता है कि वो उसके दुश्मन है, उनके साथ उनके लिए तो है ही है ये इस तरह की जितनी भी चीजें हैं। तो ये तो कोई वो बात नहीं है। जैसे कि जब S-400 आए वहां पर रशिया से, तो ये बात होने लग पड़ी, सब पाकिस्तानियों ने जो प्रोग्राम इसके ऊपर करने शुरू कर दिए कि भाई ये तो जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर जो है लगा रहे हैं, ये यहाँ पर लगा दिए। तो उन्होंने सिर्फ वहां पर नहीं, उन्होंने चीन के बॉर्डर पर भी लगाया और पाकिस्तान के। तो ऑब्वियसली ये बात तो अपनी जगह पर है कि वो जिससे उनके साथ है, तो वो किस लिए, देखिए ना, कोई कंट्री क्यों लेता है असलिया, वो इसीलिए लेता। पाकिस्तान अगर असलिहा ले रहा है और या लेता है या जो भी थोड़ा बहुत बनाता है, तो वो किस लिए है, वो तो उनका तो है ही है। पाकिस्तान का तो कहना ही है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन भारत है, तो वो तो सब कुछ जो कुछ भी बनाते हैं वो उसी के लिए बनाते हैं कि कभी कोई जंग हो गई तो मतलब होनी तो इसी तरफ से लेकिन फिर भी कोई भी हो गई तो उसके ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये तो आपको पता है। तो हर कंट्री यही कहता है कि जनाब ये अपने आप को मजबूत करने के लिए, तो ये भी जो है ये इसीलिए।
आपको याद है अभी जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, तो वो जब अमेरिका गए हैं तो वो नेवल सरफेस वॉर सेंटर गए थे अमेरिका के अंदर, ठीक है जी। और उन्होंने वो सारी की जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं और जो चीज़ें हैं वो सारी देखी हैं। उसकी वजह ये है कि इंडिया एक चीज़ समझता है कि हमारा मुकाबला अब चाइना के साथ है, और वो चाइना के साथ मुकाबले के लिए उनको उतनी चीज़ें भी चाहिए। ये जो इन्होंने कमीशनिंग सेरेमनी की है, ठीक है जी, इसमें डिफेंस मिनिस्टर आए हैं। हालांकि बड़ी चीज़ थी, प्राइम मिनिस्टर भी आ सकते थे इंडिया के, लेकिन वो नहीं आए। इसकी भी कुछ सिग्निफिकेंस हो सकती है। इसका एक मतलब तो ये है कि इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर बहुत तगड़ा है, और दूसरी इसकी सिग्निफिकेंस ये भी है कि वज़ीर आज़म को वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म एक न्यूक्लियर सबमरीन के लिए नहीं आएगा, ठीक है। ये एक मैसेजिंग है। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मैं पढ़ रहा था पाकिस्तान के अंदर भी जो 6 सितंबर आ रही है अभी थोड़े दिनों में, तो पाकिस्तान भी मज़ीद जो है इंडक्शंस करने जा रहा है नेवी के अंदर। एक आई थिंक PNS बाबर है और एक PNS हुनैन है। ये दोनों पाकिस्तान नेवी जो है वो इंडक्ट कर रही है। तो ये टर्की में आई थिंक तैयार की गई हैं, और ये या उसमें रोमानिया के अंदर भी तैयार की गई हैं। बहरहाल अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इंडिया ने ये जो न्यूक्लियर सबमरीन जो है इसको इंडक्ट किया है, और पर्टिकुलरली न्यूक्लियर सबमरीन, इसका मकसद क्या है? इट्स ओनली एम इज टू एनहांस न्यूक्लियर डिटरेंस, ठीक है जी। एन एक होता है एनहांसिंग न्यूक्लियर डिटरेंस, दूसरी चीज होती है आप स्ट्रेटेजिक बैलेंस एस्टैब्लिश करना चाहते हो। आप देखते हो कि चाइना के पास क्या है, ठीक है। अब चाइना को ये है कि जी अच्छा, हमारे पास तो कुछ 60-70 के करीब जो है वो सिर्फ और सिर्फ सबमरीन्स ही हैं, ठीक है। तो इंडिया के पास तो इस तरह ये 2 सबमरीन ऐसी हैं, तो वो एक जारी बात है, एक स्ट्रेटेजिक सुपीरियरिटी एक मुल्क फील करता है। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत को गुरुवार को विशाखापट्टनम में तैनात किया गया है। पानी के नीचे यह 44 किलोमीटर प्रति घंटा और सतह पर 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से यात्रा कर सकता है। यह INS अरिहंत के समान ही कुबर साझा करता है और इसमें 4 लॉन्च ट्यूब है। यह लगभग 750 किलोमीटर की रेंज वाली 12 K-15 SLBM या 3500 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली 4 परमाणु सशस्त्र K-4 SLBM ले जा सकता है। यह 83 मेगावाट के प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टरों द्वारा संचालित है और लंबे समय तक पानी में डूबी रह सकती है। भारत सरकार ने अपनी दीर्घकालीन पनडुब्बी अधिग्रहण और क्षमता योजना को हासिल करने और विकसित करने के लिए परमाणु पारंपरिक नौकाओं के निर्माण की योजना बना रही है। 3 ब्लॉकों में बनने वाली 6 परमाणु हमलावर पनडुब्बियों के अलावा भारत 5 अरिहंत श्रेणियों की नौकाओं पर काम कर रहा है।